ये वो तैयारी है जब असली जंग अगर होती है और एक भी, वो मैं बार बार उस बात कह रहा हूं, हमें बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है कि दुश्मन का जहाज हम तक आ भी पाएगा। हमारा डिफेंस सिस्टम शानदार है, हमारे सेना उनको वहीं मार गिराएगी, उनके क्षेत्र में घुस जाएगी, हम ऐसा मान के चल रहे हैं और ऐसा होगा। लेकिन जैसे इजराइल का उदाहरण दिया, एक छोटी सी भी चीज अगर इधर आती है तो उसकी तैयारी है। और उस समय आप मान के चलिए कि ये पता नहीं कि कहां होगा, आपके क्षेत्र में हुआ कि दूर के क्षेत्र में होगा। तो जब आपके क्षेत्र में मॉकड्रिल हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार ने उन क्षेत्रों को कुछ सेंसिटिव माना है। राव साहब, मैं ये जो क्षेत्र चुने गए हैं, आपकी तरफ आ रहा हूं, जो 250 से ज्यादा, इसके पीछे, इनको चुनने के पीछे सरकार की मंशा या योजना क्या रही होगी? राव साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी व्यूअर्स को भी, आपको सभी को, मोदी साहब को भी। ये देखिए, जो चिन्हित किए गए हैं, जो जगहें बताई गई हैं, वो आर्मी और पुलिस ये कोऑर्डिनेट करके उनको चुनते हैं और वो उनका कोई आधार होता है कि किस जगह को ज्यादा सेंसिटिव मानते हैं, जो कि एयरपोर्ट्स के नजदीक हैं, बॉर्डर्स के नजदीक हैं, या फिर ऐसे वाइटल रिलेशंस हैं हमारे जो देश के, जो जरूरी संसाधन है जिनके वजह से, जैसे बिजली का संयंत्र है, दूसरे एयरटेल के वो हैं, टावर्स हैं, और ताकि कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम कोई डिस्टर्ब ना करे। इस प्रकार से ऐसी चीजों को चिन्हित किया गया है जहां पर ज्यादा वल्नरेबल है, जहां पर अटैक अगर हुआ। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, हम बहुत सक्षम हैं और कोई ऐसी सिचुएशन होनी नहीं है, लेकिन फिर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जिंदगी में कभी भी किसी आदमी को इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि वो फिर बाद में मार खा जाए। तो हम वो तैयारी, जो आपने बिल्कुल सही बताया कि हम तैयारी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अटैक हम पर होगा ही, हम बिल्कुल सक्षम है उसको बाहर रोकने के लिए। लेकिन फिर भी, जैसे आपने एक हेलमेट का उदाहरण दिया, कोई भी बहुत से चालक है वो बिना हेलमेट के कहीं न कहीं वो हो जाती है। तो ये इसलिए किया जा रहा है मॉक ड्रिल, एटलीस्ट मालूम हो, हमारे युवाओं को मालूम हो, हमारे सभी पब्लिक के लोगों को मालूम हो कि क्या हो रहा है। एकदम पैनिक में ना आए, किसी प्रकार से ये ना हो कि तो घबरा कि देखो क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं था। इसलिए पहले आकर इस मॉक ड्रिल को रिहर्सल का नाम भी दिया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें थी जो आपने अभी सुना हमारे एक्सपर्ट से कि किस तरह और क्यों ये मॉक ड्रिल करा जा रहा है, क्यों करा जा रहा है। इस पे पूरी चीज करी। हमें डरना नहीं है, ऐसा नहीं है कि दुश्मन हमारा ताकतवर है, नहीं है, लेकिन क्या है, सुरक्षा हमेशा जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि इस पूरी चीज को आप ध्यान रखें। राव साहब, आप सुन पा रहे हैं? ये मॉक ड्रिल सुरक्षा को लेकर के है। युद्ध की स्थिति अगर युद्ध की आती है और उस समय कोई एक आध छोटा मोटा उनका जहाज या कुछ आ जाता है, तो उस पर हमें क्या करना है, वो सारी चीजें कल सिखाई जाएंगी। लेकिन मुझे एक और चीज, मैं ऐसा सोच रहा हूं, गलत सोच रहा हूं, सही सोचना आप बताइए, कि क्योंकि युद्ध एक नई पीढ़ी जो है, कारगिल हुआ, वहां पर हुआ, पर आज का जो युद्ध लग रहा है, हमने तमाम एयर स्ट्राइक की, कारगिल में भी हमारे लोग लड़े, वो युद्ध रहा उधर की तरफ। लेकिन इस बार के युद्ध में ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती कि अब की बार इस आतंकी जो चेहरे खत्म ही कर दो। इस बार जो है इसके आतंकी के आकाओं को ऐसा सबक दो। मुझे तो कई बार लगता है 1971 जैसा सबक देने का, मतलब मुझे ऐसा लगता है उनकी बातों से, सरकार की और जो हमारे लीडर्स हैं, कि बड़ा सबक देना चाह रहे हैं। तो युद्ध शायद बड़ा हो, अगर हो तो जो नई पीढ़ी है उसने वैसा युद्ध नहीं देखा है। मैंने भी नहीं देखा, मैं तब पैदा भी नहीं हुआ। वो जो 1971 का युद्ध है, तो वो कैसी चीजें रही होंगी, कैसा माहौल रहा होगा, आप बता सके अगर उस बारे में। दूसरी चीज मेरे दिमाग में ये आता है कि सरकार सोचती, जिन्होंने युद्ध नहीं देखा है, इस मॉक ड्रिल से एक स्टेप बाय साइकोलॉजी ऐसी बनाई जाए कि युद्ध होगा तो ऐसा, मतलब एकदम से अचानक उससे बहुत ज्यादा विचलित ना हो जाए आदमी। तो एक मॉक ड्रिल कुछ ऐसा भी आभास कराएगा क्या, साइकोलॉजिकल भी तैयार कर रहा है नेशन को? जी बिल्कुल, हम सारे नेशन को, सभी यूथ को इसी मॉक ड्रिल द्वारा बिल्कुल साइकोलॉजिकली तैयार कर रहे हैं, फिजिकली तैयार कर रहे हैं और मेंटली भी तैयार कर रहे हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 1971 की आपने बात की थी, उन दिनों में 17-18 साल का था युवक, और मैंने वो युद्ध देखा और उसमें मॉक ड्रिल होती थी।
और उस मॉकड्रिल के बाद जो युद्ध में जो करना हुआ वो भी हुआ, लेकिन इत्तेफाक से ये हुआ कि दिल्ली या आसपास के इलाके में कुछ नहीं हो पाया वहां पर। लेकिन हाँ, बॉर्डर्स पे काफी कुछ रही। जो युद्ध तो देखो निश्चित है ही है, क्योंकि इस प्रकार के हालात अभी बन गए हैं कि युद्ध तो होना ही होना है। ये कब होना है वो अलग बात है, लेकिन होने से पहले हम अपने सभी नागरिकों को, सभी युवकों को, युवतियों को, माताओं बहनों को, सबको मेंटली प्रिपेयर करना चाहते हैं कि इस सन में क्या करना चाहिए। वो सब कल बताया जाएगा। बाकायदा सभी जगह से सरकारों ने आदेश दे दिया कि हर जगह स्कूल, कॉलेजेस और दूसरे संस्थानों में, और पुलिस, खासतौर से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो इनसाइड हमारे काम कर रहे हैं, उनमें सभी लोग से क्या क्या कैसे होगा, पूरा SOP होगा, स्टैंडिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर होगा, सब बताया जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन, राव साहब ने काफी बेहतर तरीके से बताया हम किस तरीके से इस मॉक ड्रिल को कर रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण है। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूं। हमारे पास जो इसके कारण मेरी समझ में आया, जो एक्सपर्ट ने बताया, नंबर 1 कि हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहें, हम सुरक्षा को बिल्कुल मजबूत कर दें। अगर कुछ हो जाए तो हम घबराएं नहीं। हमारी जो नई जनरेशन है जिसने कभी उतना बड़ा युद्ध नहीं देखा, उसको धीरे धीरे हम, सरकार जो है उसके लिए तैयार कर रही है, और मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक आधार पे भी मजबूत कर रही है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारा इस पूरे प्रोग्राम का मकसद ये था, और हम चाहते ये थे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, युद्ध की तैयारी, नागरिकों की जिम्मेदारी। ये बात हमने इसलिए कही कि सरकार के किसी भी कदम को, आज मॉक ड्रिल है, सरकार और भी कुछ बताएगी उससे पहले, और युद्ध तो नहीं बताई कब होगा, लेकिन वो तो दुश्मन के लिए बताना जानकारी भी जरूरी नहीं है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हर इस परिस्थिति में हम सबको सरकार के निर्देशों का एक एक पालन करना है, उसको सही से समझना है, ये मॉक ड्रिल करना है। तो मैं चाहूंगा अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो और समझ में आई हो बात, तो इस मैसेज को, इस वीडियो को फॉलो, आगे शेयर कीजिए, बढ़ाइए। #सिविल डिफेंस, #इंडिया प्रिपेयर्ड, #मॉक ड्रिल, #जंग की तैयारी। अंत में एक बात और, सेना तैयार है, लेकिन क्या हम नागरिक उतने ही तैयार हैं? युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता है, लेकिन जनता की समझदारी और जागरूकता सेना और अन्य सुरक्षा बलों की बेवजह की उलझन बचाती है।